इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 9 ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 5 यानी नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। जहाँ वेजिटेशन का मतलब है किसी भी जगह पर पाए जाने वाले पेड़ पौधे, वहीं वाइल्ड लाइफ का मतलब है वाइल्ड एरियाज में रहने वाले एनिमल्स, बर्ड्स etc। वाइल्ड एरियाज जैसे कि फॉरेस्ट। इस चैप्टर में हम सबसे पहले तो इंडिया की वेजिटेशन के बारे में जानेंगे कि इंडिया में किस तरह की वेजिटेशन है, और फिर हम जानेंगे इंडिया की वाइल्ड लाइफ के बारे में। अगर आप ध्यान दो तो आपको अपने आसपास कई सारी प्लांट स्पीसीज यानी पेड़ पौधों की प्रजातियां देखने को मिलेंगी, कई सारी बर्ड स्पीसीज देखने को मिलेंगी और साथ ही कई सारी एनिमल स्पीसीज भी देखने को मिलेंगी। तो एक पर्टिकुलर जगह पर या एक पर्टिकुलर टाइम पर जितनी भी प्लांट स्पीसीज होती हैं उनको हम बोलते हैं फ्लोरा, और इसी तरह से जितनी भी एनिमल स्पीसीज होती हैं उनको हम बोलते हैं फोना। और ये जो अलग अलग प्लांट और एनिमल स्पीसीज होती हैं यानी फ्लोरा और फोना होती हैं, इसी को कहा जाता है बायोडाइवर्सिटी। तो जरा आप सोच कर देखो कि अगर आपके आसपास इतनी बायोडाइवर्सिटी है तो इंडिया में कितनी होगी। इंडिया में इतनी बायोडाइवर्सिटी है कि इंडिया दुनिया के 12 मेगा बायोडाइवर्सिटी वाले देशों में से एक है। ये 12 वो देश हैं जहां दुनिया में सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है। इंडिया में 47,000 प्लांट स्पीसीज हैं, जिनमें 15,000 प्लांट स्पीसीज फ्लावरिंग प्लांट्स की हैं। फ्लावरिंग प्लांट्स यानी वह प्लांट जिनके फूल आते हैं, जो कि वर्ल्ड के टोटल फ्लावरिंग प्लांट्स के 6% है। जिसके अलावा इंडिया में फर्न्स, एल्गाए और फंगी जैसे नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स भी हैं। इंडिया में लगभग 90,000 एनिमल की स्पीसीज हैं और कई सारी मछलियों की स्पीसीज भी है रिवर्स में और ओशन में। अब हम जान लेते हैं कि नेचुरल वेजिटेशन किसे कहते हैं। एक ऐसी प्लांट कम्युनिटी जो नेचुरली ग्रो हुई है बिना ह्यूमंस की मदद से और जिसको एक लंबे समय से ह्यूमंस ने डिस्टर्ब नहीं किया है, उसको कहते हैं नेचुरल वेजिटेशन। इसको हम वर्जिन वेजिटेशन भी कहते हैं। इसलिए आप अपने आसपास जो भी पेड़ पौधे देखते हो वह वेजिटेशन तो है, मगर वो नेचुरल वेजिटेशन नहीं है, क्योंकि उनको ह्यूमंस खुद ग्रो करते हैं। अब दोस्तों, ये जो वेजिटेशन है वो कई सारे फैक्टर्स पर डिपेंडेंट होती है, जैसे रेन, सॉइल और क्लाइमेट। इसलिए हर जगह पर सेम वेजिटेशन नहीं होती। फॉर एग्जांपल राजस्थान में अलग वेजिटेशन है, कश्मीर में अलग वेजिटेशन है और मिजोरम में भी अलग वेजिटेशन है। तो इंडिया में 5 मेजर टाइप ऑफ वेजिटेशन है जो एक दूसरे से काफी अलग है, जिन्हें हम एक एक करके आराम से समझेंगे। फर्स्ट, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। तो हमारी सबसे पहली वेजिटेशन की टाइप है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। ये वेजिटेशन आपको देखने को मिलेगी वेस्टर्न घाट्स पर, लक्षद्वीप और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स पर, असम के अपर पार्ट्स पर और तमिलनाडु की कोस्ट पर। यहाँ 200 सेंटीमीटर्स की बारिश होती है, जो कि काफी ज्यादा है, जिसके साथ ही एक छोटा सा ड्राई सीजन होता है। यहाँ आपको ट्रीज, श्रब्स और क्रीपर्स तीनों ही मिलेंगे। यहाँ की पेड़ों की हाइट 60 मीटर्स या उससे भी ज्यादा हो सकती है और इनका कोई फिक्स टाइम नहीं होता अपने पत्ते झाड़ने का, जिसकी वजह से पूरे साल ग्रीन दिखते हैं और इसलिए इनको एवरग्रीन फॉरेस्ट बोलते हैं। इस फॉरेस्ट के कुछ कमर्शियली इंपॉर्टेंट पेड़ हैं इबोनी, महोगनी, रोजवुड, रबर एंड सिंचोना। और यहाँ के कॉमन एनिमल्स हैं एलिफेंट, मंकी, लैमोर एंड डियर। असम और वेस्ट बंगाल के जंगल्स में आपको वन हॉर्न राइनोसेरोसिस भी मिलेंगे और इन एनिमल्स के अलावा यहाँ पे कई सारे बर्ड्स, बैट्स, स्लोथ्स, स्कॉर्पियंस एंड स्नेल्स भी मिलते हैं। सेकंड, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। हमारे सेकंड टाइप ऑफ वेजिटेशन है ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। इनको मॉनसून फॉरेस्ट भी बोलते हैं और इंडिया में सबसे ज्यादा यही फैले हुए हैं। यहाँ 200 से लेके 70 सेंटीमीटर्स के बीच में बारिश होती है और ड्राई समर के सीजन में यहाँ के पेड़ अपने पत्ते झाड़ते हैं 6 से 8 हफ्तों के लिए। On the basis of availability of water, these forests are further divided into moist and dry deciduous forest। मतलब इन फॉरेस्ट में कितना पानी है इस हिसाब से इन फॉरेस्ट को 2 हिस्सों में बांटा गया है, moist deciduous forest और dry deciduous forest। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं moist deciduous forest को। यहाँ 200 से लेके 100 सेंटीमीटर्स के बीच में बारिश होती है और इसलिए आपको ये वहाँ देखने को मिलेगा जहाँ अच्छी खासी बारिश होती है, यानी इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स पर, हिमालय के हिल्स पर, झारखंड पर, वेस्ट ओडिशा पर, छत्तीसगढ़ पर और वेस्टर्न घाट्स के ईस्टर्न स्लोप्स पर। यहाँ के कुछ कमर्शियली इंपॉर्टेंट स्पीसीज हैं टीक, बैम्बू, साल, शीशम, सैंडलवुड, खेयर, कुसुम, अर्जुन और मलबेरी, जिनमें से टीक यहाँ सबसे ज्यादा डोमिनेंट स्पीसीज है। तो हमारा सेकंड फॉरेस्ट है ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट। यहाँ 100 सेंटीमीटर से लेकर 70 सेंटीमीटर तक बारिश होती है और ये फॉरेस्ट आपको मिलेंगे पेनिनसुलर प्लेटू के रेनियर पार्ट्स पर, यानी पेनिनसुलर प्लेटू का वह हिस्सा जहाँ अच्छी खासी बारिश होती है, और साथ ही बिहार और उत्तर प्रदेश के प्लेन्स पर। इस फॉरेस्ट का एक बहुत ही बड़ा हिस्सा काट दिया गया है कल्टीवेशन और ग्रेजिंग के लिए, यानी खेती बाड़ी और जानवरों को चराने के लिए। इन फॉरेस्ट के कॉमन एनिमल्स हैं लायन, टाइगर, पिग
डियर और एलिफेंट, और साथ ही बर्ड्स, लिजर्ड्स, स्नेक्स और टोटोइस की एक ह्यूज वैरायटी यहाँ मिलेगी। तो हमारी थर्ड टाइप ऑफ वेजिटेशन है थॉर्न फॉरेस्ट एंड स्क्रब्स। ये आपको देखने को मिलेगी इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स में, और साथ ही गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के सेमी एरिड एरियाज में, मतलब वो एरियाज जहाँ काफी कम बारिश होती है मगर वो पूरी तरह से सूखे नहीं है, जैसे राजस्थान। यहाँ 70 सेंटीमीटर से भी कम बारिश होती है, और इतनी कम बारिश होने की वजह से यहाँ की वेजिटेशन काफ़ी अलग है दूसरी वेजिटेशन से। फॉर एग्जांपल यहाँ के जो पेड़ होते हैं और जो बुशेज होते हैं वो दोनों ही कांटेदार होते हैं, मतलब उनके ऊपर कांटे आते हैं। इसके अलावा यहाँ के पेड़ स्कैटर्ड होते हैं, यानी कि इधर उधर बिखरे होते हैं। इन पेड़ों की स्टेम सक्यूलेंट होती है जिससे ये ज़्यादा से ज़्यादा पानी बचा सके, और इनकी एक लॉन्ग रूट होती है जो सॉइल की एकदम डीप तक जाती है, क्योंकि भले ही यहाँ सरफेस पे इतना ज़्यादा पानी नहीं है मगर जैसे जैसे आप सॉइल के डीप तक जाते हो आपको पानी मिलना चालू हो जाता है। इस वेजिटेशन के मेन प्लांट स्पीसीज हैं अकेसियाज, पाल्म, यूफोर्बियास और कैक्टी, और कॉमन एनिमल्स हैं रैट्स, माइस, रैबिट, फॉक्स, वुल्फ, टाइगर, लायन, वाइल्ड एस, हाँ ये भी एक एनिमल है, हॉर्सेस एंड कैमल्स। फोर्थ, माउंटेन फॉरेस्ट। हमारी फोर्थ वेजिटेशन की टाइप है माउंटेन फॉरेस्ट। ये वेजिटेशन आपको देखने को मिलेगी माउंटेन एरियाज में, यानी हिमालय में। तो जैसा हम जानते हैं कि माउंटेन्स की हाइट बहुत ही ज्यादा होती है, और जैसे जैसे आप अपना एल्टीट्यूड बढ़ाते जाते हो टेम्परेचर कम होता जाता है, जिसकी वजह से हमें माउंटेन्स में अलग अलग टाइप के फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं अलग अलग हाइट पर। तो 1000 मीटर से लेके 2000 मीटर्स की हाइट पे आपको देखने को मिलेंगे वेट टेम्परेचर टाइप ऑफ फॉरेस्ट। यहाँ पर मेनली ओक और चेस्टनट के पेड़ उगते हैं। 1500 मीटर से लेकर 3000 मीटर्स के बीच की हाइट पर आपको देखने को मिलेंगे टेम्परेट फॉरेस्ट, जो कि कवर करते हैं हिमालय के सदर्न स्लोप्स को, इंडिया के साउथ और नॉर्थ ईस्ट पार्ट्स के उन प्लेसेस को जो हाई एल्टीट्यूड पर मौजूद है। यहाँ आपको कॉनिफेरस ट्रीज देखने को मिलेंगे, मतलब ऐसे पेड़ जिनकी जो शेप होती है वो कोन जैसे होती है, जैसे पाइन, डियोडार, सिल्वर फिर, स्प्रूस और सिडार। तो अगर आप 3600 मीटर से भी ऊपर जाओगे तो आपको देखने को मिलेंगे एल्पाइन वेजिटेशन। यहाँ के कुछ कॉमन पेड़ हैं सिल्वर फिर, जूनिपर्स, पाइन्स और बर्चेस, जिसके और ऊपर आपको मिलेंगे एल्पाइन ग्रासलैंड, जिनका यूज करते हैं यहाँ पे मौजूद नोमैडिक ट्राइब्स जैसे गुज्जर और बाकरवाल, जो यहाँ अपने जानवर चराते हैं। वैसे नोमैडिक ट्राइब मतलब वो लोग जो एक जगह पर नहीं रहते बल्कि इधर उधर घूमते रहते हैं खाने की तलाश में। इन फॉरेस्ट के कुछ कॉमन एनिमल है कश्मीर स्टैग, स्पॉटेड डियर, वाइल्ड सीप, जैक रैबिट, टिबेटन एंटीलोप, याक, स्नो लेपर्ड, स्क्विरल्स, सैगी हॉर्न वाइल्ड आइबेक्स, बियर, रेड पांडा और थिक हेयर वाले सीप और गोट्स। मैंग्रोव फॉरेस्ट। हमारी फिफ्थ एंड लास्ट टाइप ऑफ वेजिटेशन है मैंग्रोव फॉरेस्ट। ये वेजिटेशन आपको उन एरियाज की कोस्ट में देखने को मिलेगी जहाँ काफी ज्यादा टाइड्स आती हैं, यानी समुद्र की लहरें आती हैं। गंगा, महानदी, कृष्णा, गोदावरी और कावेरी जैसी नदियों के डेल्टा में मिलती है डेंस मैंग्रोव फॉरेस्ट, जिनके पेड़ों के रूट्स पानी में सबमर्ज्ड होती हैं, यानी डूबी होती हैं। और गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टा में आपको देखने को मिलेंगे सुंदरी ट्रीज, जिनसे काफी ज्यादा मजबूत लकड़ी मिलती है। इस फॉरेस्ट का सबसे फेमस एनिमल है रॉयल बंगाल टाइगर्स, और इनके अलावा इन फॉरेस्ट में टर्टल्स, क्रोकोडाइल्स, घारियल्स और स्नेक्स भी मिलते हैं। तो अभी तक हमने इंडिया में मौजूद सभी मेजर टाइप ऑफ वेजिटेशन को अच्छे से समझा। तो अब हम समझ लेते हैं हमारे इस चैप्टर का दूसरा टॉपिक, यानी कि वाइल्ड लाइफ। तो वाइल्ड लाइफ का मतलब होता है वो सभी एनिमल जो कि वाइल्ड एरियाज में रहते हैं, जैसे कि फॉरेस्ट। इन एनिमल्स का ह्यूमंस के साथ कुछ ज्यादा कॉन्टेक्ट भी नहीं होता। सो एज यू नो, इंडिया अपने फ्लोरा की तरह अपने फोना में भी काफी ज्यादा रिच है। इंडिया में 90,000 एनिमल की स्पीसीज है, 2000 बर्ड की स्पीसीज है, विच इज 13% ऑफ वर्ल्ड्स टोटल। 2546 स्पीसीज ऑफ फिश हैं, विच इज 12% ऑफ द वर्ल्ड्स टोटल। और साथ ही वर्ल्ड में जितने भी एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स और मैमल्स की स्पीसीज हैं उसकी 5 to 8% इंडिया में भी हैं। तो थोड़ा सा और इंडिया की वाइल्ड लाइफ के बारे में जान लेते हैं। एलिफेंट सभी मैमल्स के बीच सबसे ज्यादा मैजेस्टिक एनिमल है, और इंडिया में एलिफेंट्स रहते हैं असम, कर्नाटका और केरला के हॉटवेट फॉरेस्ट में। वन हॉर्न राइनोसेरोसिस रहते हैं असम और वेस्ट बंगाल के मार्सियन स्वैम्पी लैंड्स में। वाइल्ड एस रहते हैं रन ऑफ कच्छ में, और कैमल्स रहते हैं थार डेजर्ट में। इंडियन बाइसन, नील गाय, चौसिंगा और गैजल वो दूसरी स्पीसीज है जो इंडिया में मिलती हैं। और डियर और मंकी की भी कई सारी स्पीसीज रहती हैं इंडिया में। लद्दाख में रहते हैं याक, सैगी हॉर्न वाइल्ड डॉग्स जिनका वजन 1 टन का होता है, तिब्बतन एंटीलोप, भारल,
वाइल्ड सीप और क्यांग। और यहाँ के कुछ एरियाज में आइबैक्स, बियर, स्नो लेपर्ड और रेयर रेड पांडा भी मिलते हैं। इंडिया के रिवर्स, लेक्स और कोस्टल एरियाज में आपको टर्टल्स, क्रोकोडाइल्स और घारियस देखने को मिल जाएंगे। अब दोस्तों, पूरी दुनिया में इंडिया इकलौता ऐसा देश है जहाँ टाइगर्स भी रहते हैं और लायंस भी। इंडिया में लायंस रहते हैं गुजरात के गिर फॉरेस्ट में और टाइगर्स रहते हैं मध्य प्रदेश के फॉरेस्ट में, वेस्ट बंगाल के सुंदरबंस में एंड हिमालयन रीजन में। एंड एट लास्ट बर्ड्स की बात करें तो बर्ड लाइफ इन इंडिया इज कलरफुल। पीकॉक, पीजन, डक्स, पैराकिट्स, क्रेन्स और पीजन जैसे और भी कई बर्ड्स रहते हैं इंडिया के फॉरेस्ट और वेटलैंड्स में। इंडिया में कुछ माइग्रेटरी बर्ड्स भी आते हैं जैसे साइबेरियन क्रेन, फ्लेमिंगो, etc. एवरी स्पीसीज हैज अ रोल टू प्ले इन इकोसिस्टम। इस दुनिया में हर एक स्पीसीज का एक रोल होता है इकोसिस्टम में। डिफरेंट प्लांट स्पीसीज से हमें फूड मिलता है, मेडिसिन मिलती हैं, वुड मिलती है। एनिमल स्पीसीज से हमें मीट मिलता है, एग्स मिलते हैं और वो ट्रांसपोर्टेशन में भी हमारी हेल्प करते हैं। फिश स्पीसीज से हमें न्यूट्रिशियस फूड मिलता है और कई इंसेक्ट पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं क्रॉप्स की और फ्रूट ट्रीज की। इसलिए हमें हर स्पीसीज को कंजर्व करके रखना चाहिए, यानी हर एक स्पीसीज को बचा कर रखना चाहिए। मगर अनफॉर्चुनेटली ह्यूमंस इन प्लांट्स और एनिमल रिसोर्सेज का यूज करते हैं और इनको एक्सप्लॉइट करते हैं अपने फायदे के लिए, जिसके कारण आज के समय 1300 प्लांट स्पीसीज एंडेंजर्ड है। मतलब ये स्पीसीज कभी भी एक्सटिंक्ट हो सकती हैं, यानी खत्म हो सकती हैं, और 20 ऑलरेडी एक्सटिंक्ट हो भी चुकी हैं। इनके अलावा कई सारी एनिमल स्पीसीज भी एंडेंजर्ड है और कई सारी एक्सटिंक्ट भी हो चुकी हैं। अगर इसकी मेन कॉजेज की बात करें तो सबसे पहली कॉज है हंटिंग बाय ग्रीडी हंटर्स, जो इनका शिकार किया जाता है शिकारियों के द्वारा। सेकंड, पॉल्यूशन ड्यू टू केमिकल एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट, जो पॉल्यूशन फैलता है केमिकल और इंडस्ट्रियल वेस्ट से। थर्ड, एसिड डिपॉजिट्स। फोर्थ, इंट्रोडक्शन ऑफ एलियन स्पीसीज। एलियन स्पीसीज मतलब वो स्पीसीज जो दूसरे देशों से इंडिया आई हैं। ये एक और कॉज इसलिए है क्योंकि अक्सर एलियन स्पीसीज अपने आसपास मौजूद दूसरे स्पीसीज को खत्म कर देती हैं। फिफ्थ, रैकलेस कटिंग ऑफ ट्रीज। बेहिसाब से जो पेड़ काटे जाते हैं बिना सोचे समझे। ये कुछ कारण से जिनकी वजह से ऐसा हो रहा है। अब इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने भी काफी सारे स्टेप्स लिए हैं इंडिया के फ्लोरा और फौना को बचाने के लिए। पहला, इंडिया के अंदर 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स को बनाया गया, जहां एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर डिफरेंट स्पीसीज को प्रोटेक्ट करके रखा जाता है। दूसरा, 1992 से गवर्नमेंट ने कई सारे बोटेनिकल गार्डन्स को फाइनेंशियल और टेक्निकल असिस्टेंस दिया। तीसरा, कई सारे प्रोजेक्ट्स बनाए गए उन स्पीसीज को बचाने के लिए जो इंडिया में खत्म हो रही हैं, जैसे प्रोजेक्ट टाइगर और प्रोजेक्ट राइनो etc. एंड एट लास्ट, इंडिया में 103 नेशनल पार्क, 563 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और जूलॉजिकल गार्डन्स को तैयार किया गया, जो इंडिया के नेचुरल हेरिटेज का ध्यान रखते हैं। अब हम सबको इस बात को समझना होगा कि जितना हक इस दुनिया पर हमारा है, उतना ही हक उन सभी स्पीसीज का है जो इस अर्थ पर मौजूद है। इसलिए हमें हर एक स्पीसीज को बचा कर रखना चाहिए। फिलहाल मैं चलता हूँ, मगर मैं जल्दी वापस आऊंगा एक और चैप्टर लेकर।